देखिए, जो परिवार है हम लोग उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है सर। उनसे सिचुएशन फैमिलीज भी यू कैन पासवान और प्रिंस दोनों ही मूलतः भभुआ बिहार के हैं। थोड़ा पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए सर, ब्रीफ करिए। पहले के अंतर्गत मीडिया एक कॉलोनी है, वहाँ पे दो अज्ञात बदमाश एक घर में घुस गए, जहाँ उन्होंने एक बच्ची और उसकी मदर को अपने कब्जे में ले लिया और चाकू के नोक पर परिवार वालों को बाहर भगा दिया। साथ ही उनके परिवार के लोग और सादे में हमारी जो पुलिस टीम गई थी, उनसे वार्ता करके उन्होंने 10 लाख रुपये फिरौती की डिमांड की। इस बार कई बार पुलिस के द्वारा उनके परिवार के लोगों को साथ लेकर बाहर से ही वार्ता करके निगोशिएशन हम लोगों ने करने की कोशिश की और उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अंत में थक हार कर हमें जब एक बार मौका मिला, पुलिस टीम ने बहादुरी का परिचय देते हुए उन पर हमला बोल दिया और बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए उनको अपने काबू में ले लिया और उनसे हथियार छीन लिए और उनको गिरफ्तार कर लिया। जिस समय ये घर में घुसे, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई परिजन उस घर में थे उनके बच्ची के? उस समय उनके घर में और भी परिजन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि बच्ची को सबसे पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था और परिजन को डांट कर वहाँ से भगा दिया। बच्ची की सुरक्षा हेतु परिजन वहाँ से बाहर निकल आए और उसकी माँ को उन्होंने अपने कब्जे में लगभग 1.5 घंटे तक रखे रहा। 1.5 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद हमारे डिप्टी एसपी अतुल एवं हमारी एसओजी टीम एवं अन्य लोग जो सादे में वहाँ घुसे थे, उन लोगों ने यह बहादुरपूर्वक कार्य करते हुए बदमाशों से बच्ची को सकुशल बनाया। क्या ये दोनों अभ्यस्त हैं इस तरह के कार्यों में या ये पहली घटना इस तरह की कार्य करने में? जहाँ तक अभी जानकारी मिली है, एक लड़का जिसका नाम है विश्वजीत उर्फ विकी, दूसरा मनीष उर्फ प्रिंस। मनीष 18 साल का है और विश्वजीत 21 साल का है। मनीष के खिलाफ अभी पहले तो इसने झूठ काफ़ी बोला हमसे, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि इसके खिलाफ पूर्व से मुकदमे हैं, हम उसकी भी छानबीन कर रहे हैं और विश्वजीत के खिलाफ भी पूर्व के इसके घटनाओं और जो भी इनके खिलाफ मुकदमे हैं उसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसे हमें पता चलेगा, सही जानकारी पता चलेगी, हम आपको बताएंगे। सर, इस ऑपरेशन के दौरान किसी तरह की किसी को चोट वोट आई है पुलिस प्रशासन में, आप लोग के डिपार्टमेंट में किसी परिवार को इस प्रकार की किसी प्रकार की चोट नहीं आई है और पुलिस की टीम को कुछ व्यक्तियों को हमारी चोट आई है। चाकू जो उन्होंने छीनने के दौरान उन्होंने जो चलाया, उस दौरान पुलिस को कुछ चोट आई है। हम पुलिस वालों को इलाज करा रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई की। क्या बरामद हुआ? उनसे 2 चाकू बरामद हुए। पता चला कि उन्होंने पूर्व में उस घर में चोरी भी की थी, तो चोरी के मामले में भी जब उनसे पूछताछ हुई तो उनके पास से रिकवरी भी हुई, जो कुछ सामान हमने उन्हें बरामद किया है। अभी हम लोग आगे भी उन पर कार्य करेंगे। चोरी के समय से ही उन लोगों ने इस घर को टारगेट किया था कि इस तरह की घटना? इन्होंने पहले 15 अगस्त के पहले ही रेकी की थी। 16 अगस्त को इन्होंने उसके घर में चोरी की थी। उसके बाद आज लगता है कि इन्हें लगा होगा कि इस घर में ऐसा करने पर उन्हें सफलता मिल सकती है, इसलिए उन्होंने अपराध आचरण। सर, किसी तरह का कोई आपसी रंजिश तो नहीं है इस अपहरण के पीछे? ऐसी कोई बात हमारे प्रकाश में पूर्व की आपसी रंजिश की नहीं प्रकाश में। प्रकरण में टीम की प्रशंसा करते हुए माननीय पुलिस आयुक्त ने इसमें 50,000 रुपये पूरी टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है एवं टीम को डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए संस्तुति करके डीजी साहब के पास पहुँचाऊँगा। ठीक लाल है, मैं एनटीपीसी से रिटायर्ड हूँ एज डीजीएम। मैं विजय कॉलोनी लालपुर में रहता हूँ, चारमारी में विजय कॉलोनी है, वहीं पर रहता हूँ। आज दोपहर करीब 1:30 बजे 2 अज्ञात लोग हाथ में चाकू लेकर के मैं और मेरी पोती अंदर में सो रहे थे, अंदर घुस गए। मेरी पोती को उन्होंने ले लिया कब्जे में अपने और मुझे चाकू दिखाते हुए और सीधे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। काफ़ी इसके बाद मैं इधर उधर करते हुए मैं किसी तरह से घर से बाहर आया और मेरे पोती को और बहू को, तो बहू हमारे सारा परिवार ऊपर में रहता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मैं और पोती सो रहे थे। हल्ला हमारे चोर चोर के करने से हल्ला जब मचाए तो बहू नीचे आ गई दौड़, तो उन्होंने बहू को भी, और बहू सिफारिश करने लगी छोड़ दो, लेकिन उन लोगों ने जो है छोड़ने के बजाय उस बहू को भी वहीं बैठा लिया घर के अंदर।
घर के अंदर बैठा लिया और हम फिर इसके बाद बाहर आके हमने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर शोर मचाया। मोहल्ले के लोग सब लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद पुलिस को मैंने फ़ोन किया, एक आदमी को भेजा चौकी पर, वो आया चौकी पर से पुलिस गई, सारा पुलिस वहाँ इकट्ठा हो गया। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पुलिस विभाग जिन्होंने हमारे बच्चों को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है एस पी साहब को, खास तौर से मैं दूँगा। आपने अपने जान पर खेल करके हमारे बच्चे को बचाया। आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ सर आपको। इसके बाद जो है वो लोग मेरे फंसा रहे, आप जो है अपने लोगों के साथ सादे भेस में छापा पुलिस वालों के साथ आप जो है अटैक कर दिए, उनको अंदर मतलब घर का सदस्य बन करके आप गए। आपने कहा उन लोगों से कि क्या बात है भाई, आपको क्या चाहिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, आप बताइए। ऐसा करते हुए बनाते हुए तब उसने दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी दरवाज़ा खोला, एक आदमी उधर रहा। बहू हमारे बच्चे को लेकर उसी कमरे में थी। आप जो है अपने फोर्स के साथ बैठी। वाराणसी कमिश्नर पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? सकुशल आपकी बच्ची को मुक्त बहुत कराया। बहुत 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 सर, मैं आप सबको पुलिस डिपार्टमेंट को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से एकदम से करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जान पर खेल कर रिस्क लेकर के हमारे बच्चे को बचाया है। हालांकि 3 दिन पहले 4 दिन पहले चोरी हुई थी हमारे घर में। अब हमारी क्योंकि छोटी बहू है वो डिलीवरी हुई थी, तो हमारी बहू और मेरी पोती जो भी नवजात शिशु है वो दोनों 2 जगह एडमिट है, उसको भी प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा व्यस्त थे उसमें। हमें रात भर का जगा हुआ था, बस सो गया था। कब बच्चे को उठाया हमने नहीं देखा, जब वो चाकू लेके और जगाए हमको तब हमने देखा कि तो बच्चे को गोद में लेके किया है, ऐसा कर रहा है इस तरह से। जी, जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन आपने कुछ इन लोग के प्रति साक्ष्य देखा था, कुछ ऐसा कुछ महसूस हुआ था कि यही लोग आए हुए थे या कोई आया हुआ? नहीं, कुछ या भी कोई नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि 12 बजे रात तक हम छत पर थे। बेटा मेरा छत पर से, मेरा बेटा नीचे आया अंदर से बंद करके, चोर लोगों ने ऊपर से बंद कर लिया, जो भी रहा हो बंद करके ऊपर से ऊपर ही ले गया, नीचे नहीं आया है, तो छत पर से ही चोरी किया है। आपके आज आपके घर में आपको बंधक बना दिया गया था जिसमें आपकी एक छोटी सी बच्ची थी, क्या महसूस हुआ, कैसी घटना था? घटना बताइए। सर समझ में नहीं आ रहा कि वो मैं किस वर्ड से आपको बताऊं, किस वर्ड में। मुझे तो लगा कि मैं रह पाऊंगी, मेरी बच्ची रह पाएगी। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही कि मुझे कैसा हुआ। घटना बता दीजिए कैसे कैसे हुआ। सर पहली बात ये हुआ कि हम लोग सारे लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे और मेरे ये फादर मदर, तो ये जो है बाप को लेकर सो रहे बच्चे को लेकर के। फिर अचानक से तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि हार्ट पेशेंट है, मुझे लगा कि कुछ मतलब क्यों इतना तेज़ चिल्लाए हैं। तुरंत दौड़ के सब लोग नीचे गए। जैसे ही सीढ़ी के नीचे उतरे देखे कि सीढ़ी के पास दरवाज़ा है, उस वहीं पर चाकू लगाए, मेरे बच्ची को ऐसे पकड़ा था और चाकू गर्दन पर लगाए। और मेरे फादर जो है वो डंडा लिए थे और मारने जा रहे थे, लेकिन मैं उनको मना करी कि मत करिए, इनको मेरे बच्चे को मार दिया। तो आप उन तक कब से कैसे पहुँची? मैं उनसे तो बहुत माफ़ी हाथ जोड़ी, प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत, बहुत रिक्वेस्ट करी। तो बोला कि आप पहले सबको हटाओ, पहले हटाओ सबको, फिर मैं सबको हटाई। सबको हटाने के बाद फिर बोला कि तुम बैठो, अपने सामने मुझे बैठाया। फिर उसके बाद बोला, फिर बात में हिटाया, फिर पूछ रहा था कि बाहर क्या है, बाहर जाओ देखो पुलिस वाले हैं कि नहीं, कौन कौन आया है। तो बार बार जो है कह रहा था। तो मैं गई और सबको हटा के बोला कि जाओ सबको रास्ता क्लियर करके आओ। मैं रास्ता क्लियर करके आ रही थी। फिर उसका डिमांड उसकी थी कि 10 लाख रुपये चाहिए। तो हम बोले भैया मेरे पास 10 लाख रुपये कहाँ से आए, मेरे घर कितनी मुसीबत उठी पड़ी है। एक मेरी देवरानी है, उनकी बच्ची है, ऑपरेशन हुआ, सीजर से बच्चा निकला, वो भी हॉस्पिटल में, बहुत समस्या है। तो बोला इससे मतलब नहीं है, मुझे 10 लाख रुपये चाहिए। तो फिर बाबू बच्ची रोने लगी। मैं कही कि इसको भूख लगी है, इसको कुछ खाने की चाहिए। तो बोला कि दूध का डब्बा ले आओ। मैं दूध का डब्बा नहीं पीता, मेरे दूध पीती, खाना खाती हूँ, बोला खाना ले आओ। खाना ले आया तो बोला कि मैं खिलाऊँगी। नहीं प्लीज़ हमें दे दो, हमें बंधक बना लो, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो तुम्हारी डिमांड हम पूरी करेंगे। और वो जो हम बैठे वहीं पे और मतलब पीछे से चाकू लगाया था, बाबू बच्चे को अपनी गोदी में बैठा करके उसको खिलाने के बाद फिर से वही सवाल कि एक उसका वो साथी साथ में था, तो उसको बार बार भेज रहा था, जाओ देखो कोई है तो नहीं बाहर। तो वो जो है बहुत गेट के नहीं, दरवाजे के बाहर ही जाकर देख के आता, तो बता रहा था कि बाहर कोई नहीं।
फिर उसके बाद कुछ आवाज़ आया तो फिर बोला कि जाओ तुम देख कर आओ। फिर उसने कहा और फिर मैंने जाकर कि माफ़ी मांगी। सर लोग थे, पुलिस सब लोग थे, मतलब कि आप लोग प्लीज़ दूर हो जाइए। फिर सब लोग हट गए। फिर उसको बोले तो बोला कि आप तुम पैसा दे दो, मतलब कि बोला कि हम तुम्हें बच्चे को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बोले ठीक। फिर उसके बाद जो है उस जगह से अंदर वाले कमरे में ले गए। अंदर वाले कमरे में ले गया, मुझे बैठाया, बोला बैठे। फिर उसके बाद बोले कि बच्चा रो रहा है, बच्चा बार बार रो रहा था। बोला छत पर जाना है, ऊपर जाना है। तो उसके बाद मैं बोली कि इसको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। तो बोला उधर जाकर पिलाओ। फिर मैं दूध पिलाने लगी और जो है फिर हम बोले कि देखिए मुझे थोड़ा सा कम सुनाई देता है, थोड़ा किसी को बुलाइए वो सुनेगा। तो हस्बैंड को बुलाया तो डिमांड फिर कहा कि 10 लाख लेके आओ फिर बच्चे को छोड़ेंगे। तो अब हस्बैंड बोले कि फादर जो है बीमार है, बेहोश पड़े हैं, थोड़ा टाइम लगेगा करने में। फिर इसके बाद हम उससे डील करने लगे। डील करे थे आराम से। बोला तुम मासूम हो, तुम समझदार हो। हाँ हम समझदार हैं, सब पागल हैं। ऐसे ही बोले, सब पागल हम समझदार नहीं, बच्चों को बस छोड़ दो, हम तुम्हारे पैसा पूरा देंगे। बोले भैया देखो मेरे स्थिति मतलब सिचुएशन ठीक नहीं है, सारा पैसा लग गया है, बस मेरे पास जमा मुझे 5 लाख है, मैं 5 लाख तुमको दूँ। तो बोला कि 5 लाख नहीं, पता नहीं किससे बात करने लगा। बार बार फ़ोन पर किसी बॉस से बात कर रहा था, किसी बॉस से पूरा बांधा हुआ था और कान में कुछ लगाया हुआ था। तो बॉस से बात कर रहा था, कह रहा है कि बॉस नहीं मान रहे हैं। फिर बात की हमने कि देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, दया करिए मेरे को। तो फिर बोला कि 6 लाख देना है। तो 6 लाख कहाँ से दे पाएंगे, बोला 6 लाख देना है। फिर हम शांत हो गए। फिर हम बोले अच्छा बुलाए किसी को। फिर आवाज़ दिए तो हस्बैंड आए तो बोले कि हम बोले कि 6 लाख लेकर आए। फिर चले गए। तो बोले कि थोड़ा सा टाइम दो, 6 लाख रुपया। तो फिर चले गए। और एक जो बंदा था मेरे पीछे बेड पे ही मेरे पीछे बैठ करके खिड़की से देख रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उस बीच जो है शायद बैग, पैसे का बैग है जो भी लेकर आए लोग, दरवाज़ा खुलवाए, थोड़ा सा बस एक दरवाजे के पास खड़ा था और एक मेरे पीछे खड़ा। और बाबू को लेके हम दूध पिला रहे थे, बाबू सो गए। और फिर दरवाज़ा जैसे ही खोला वैसे मेरे हस्बैंड और अचानक से सब मतलब कई लोग आए और दबोच लिए। वाराणसी पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से पुलिस और आपको सकुशल वो उन सर की तो हम आपके तो जीवन भर आभार है, मेरे बच्चे को बचाया आप। ठीक है। मेरे बच्चे को बचाया और इसके सबको चोटें भी हैं। मेरे वो भांजे लगे उनको यहाँ पे कटा है, सर को भी शायद किसी को सबको कुछ न कुछ उस चाकू से सब घायल हुआ थोड़ा थोड़ा। लेकिन फाइनली पुलिस ने उन लोग को पकड़ लिया और हम लोग थोड़े बच गए सुरक्षित। इसके पहले हमारे यहाँ चोरी हुई थी 17 तारीख को और शुरुआत और पहले से हुई है एक बार और 2016 में हमारे घर चोरी हुई थी। हम लोग रहते नहीं थे और ढेर सारा गहना वगैरह सब कुछ लेकर गए। उसके बाद पुलिस से हम लोग कंप्लेन लिखवाए, हम यहाँ बढ़ाई भी करेंगे और खामियाँ भी निकालेंगे। क्योंकि पहली बार जब पुलिस से रिपोर्ट लिखाया गया तो वो लोग कुछ भी नहीं किए, कोई एक्शन नहीं, पता भी नहीं दिए कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा, कुछ नहीं। फिर उसके बाद दोबारा जब हुआ 17 तारीख के सुबह, उस दिन भी बस आए देख के चले गए। फिर दोबारा 4-5 दिन एक बार भी नहीं आए। और आज तो पुलिस के हम वो करने बड़ाई कर रहे हैं कि आज मेरा साथ दे, मेरे बच्चे को बचाए। ठीक। और हम यही चाहेंगे कि भविष्य में हम कैसे रहें इस समाज में। हम तो अब बच्ची है, परिवार है, कैसे नौकरी वाले हैं, कैसे जाएं, क्या करें, कब क्या हो जाए, खतरा तो बहुत है। हम यही चाहेंगे कि उन लोग को पकड़े, उनके गिरोह को पकड़ें, उनको धमकाएं, डराएं, ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। हमारे परिवार को नहीं, किसी भी परिवार को ऐसा, किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, धन्यवाद।